كانوا قليلا من الليل ما يهجعون। कि कसर ये करना फ़र्ज़ है यहाँ के सिर्फ इजाज़त की हद तक है। ज़्यादातर जो मौक़िफ़ है सहाबा कराम में और आज के उलमा में भी कि वाजिब ये जो है कसर करना ये वाजिब है और ज़रूरी है। बहरहाल जिनके नज़दीक ये भी मौक़िफ़ है कि ये वाजिब नहीं है, सिर्फ इजाज़त है, मौक़िफ़ उनके यहाँ भी यही है कि अफजल तो बहरहाल है। अफजल बिल इत्तिफ़ाक़ उम्मत, इजमा उम्मत है इस बात पर कि कसर में अफजल यही है कि नमाज को कसर किया जाए। अब ये एक बहुत क्रिटिकल मसला है और इसमें बहुत सारे मसले हैं और आज तक इतना इख्तलाफ है, इसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। और इख्तलाफ को बुरा मत समझें, हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इख्तलाफ उम्मती रहमत, मेरी जो इख्तलाफ उम्मत में जो इख्तलाफ होगा वो रहमत होती है। लेकिन उन मसाइल में जो फ़रूई मसाइल हैं, छोटे मोटे मसाइल हैं, ये इस तरह के मसाइल हैं, क्योंकि उनमें जितना इख्तलाफ होगा एक नई राय सामने आ जाती है कि ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये है, ये है, ये है, आसानी पैदा हो जाती है। रहमत तो है लेकिन सिर्फ फ़रूई मसाइल में, ये नहीं कि अकीदे के मसाइल में इख्तलाफ है कि अब एक नया अकीदा खड़ा कर लें, दलाइल से कोई नई चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं, वो पत्थर के ऊपर लकीर है। सिर्फ फ़रूई मसाइल में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। पहला तो ये मसला कि कितने दिन सफ़र करने की नीयत हो तो इंसान ये जो है कसर नमाज कर सकता है। घर से निकल रहा है, उसके कितने दिन की नीयत हो, 3 कौल हैं। एक तो 3 दिन अगर इंसान की नीयत हो सफ़र करने की तो फिर वो इंसान 3 दिन तक कसर ही करेगा। एक कौल है वो यानी कि हदीस से ही ड्राइव किया गया, ये कोई ज़ाती कौल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सारी को मद्देनज़र रखते हुए जो मुहद्दिसीन ने अपनी राय इख्तियार की है। बाज़ के नज़दीक 9 दिन, बाज़ के नज़दीक 19 दिन, मेरे ख़्याल में 19 दिन। और यही हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी यही फतवा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो 19 दिन की घर से नियत करके निकले कि 19 दिन मैंने वहाँ ठहरना है तो वो कसर कर सकता है। अगर 19 से ज़्यादा की नियत है मैंने इतने महीने ठहरना है तो फिर ये नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी कसर करता फिरे, क्योंकि बाद लोग ऐसे हैं, हमने देखा है मदीना यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग हैं, यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में इस तरह के बाज़ लोग जो उलमा से मसले पूछते हैं फिर वो 2-2 साल तक कसर करते हैं। जी हम क्योंकि मुसाफिर हैं और हदीस में कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं है कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर ठहरना हो तो कसर कर सकते हैं, वो कितने कितने महीने वो कसर ही नमाज पढ़ते रहते हैं। बहरहाल एक राय तो मौजूद है, दलील तो उनके पास है, कुछ कह नहीं सकते। अब ये मसला कि कितने किलोमीटर का सफ़र का इरादा हो तो फिर कसर करनी चाहिए। ज़ख़ीरा हदीस में कोई एक हदीस इसका तयन करने वाली नहीं है, इसीलिए इसका इतना ज़्यादा इख्तलाफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़रों को इकट्ठा किया गया, जहाँ जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया इतने किलोमीटर, इतने किलोमीटर। बहरहाल सबसे जो कम तरीन सफ़र है वो 9 मील का सफ़र बनता है। लेकिन ये असूल याद रखें कि ये गिनती जो शुरू होगी अपने इलाके की हदूद से बाहर निकलने के बाद शुरू होगी। हमारा जो लाहौर की हदूद जहाँ पे भी ख़त्म होती है उससे बाहर गिनना शुरू कर दें। 9 मील अरबी यहाँ के बनते हैं 22 किलोमीटर। लाहौर की हदूद से 22 किलोमीटर बाहर तक आप जाएंगे, वहाँ या उससे आगे जितना भी जाएंगे तो वो कसर नमाज की जा सकती है। मेरे ख्याल में ज़्यादा राजिह कौल यही है। बहुत ज़्यादा अक़वाल हैं लेकिन कम अज़ कम जो मुद्दत है 9 से आगे 18, 22 मील, 30 मील, 35 मील, कम अज़ कम जो छोटा सफ़र था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी ज़िंदगी में 9 मील था। यानी 22 किलोमीटर का अगर इंसान सफ़र करे शहर की हदूद से बाहर, नमाज कसर की जा सकती है। एक और मसला, इंसान ऐसी कंडीशन में है कि नियत तो घर से 3 दिन की करके निकला था या 9 दिन की या 19 दिन की करके निकला था जो शरीयत में है, लेकिन वहाँ जाकर इंसान फंस गए ऐसे मसले में। वो आ रहा है, अभी मैं कह रहा हूँ कल निकलूँगा, कल निकलूँगा, करते करते कई महीने गुजर गए, तो वो इंसान कसर ही करेगा, क्योंकि उसकी नीयत घर से निकलते वक्त 3 दिन की थी या 9 दिन या 19 दिन की थी, इन तीनों में से एक, लंबी नीयत नहीं थी। क्योंकि ऐसे वाक़यात हैं, सहाबा का नाम एक मरतबा हदीसों में आता है, तरीक़ी रवायत में भी आता है कि आज़रबाईजान वाली जगह पर हज़रत अनस बिन मालिक थे और दूसरे चंद एक सहाबा थे, वो जंग के लिए आए थे या किसी काम के लिए आए थे, तो वो 2 साल तक इस इलाके में फंसे रहे थे, 2 साल तक, तो उन्होंने नमाज़ें कसर ही की थी। अभी उनका क्योंकि इरादा पक्का नहीं था, आज जाते हैं, हालात ही नहीं बन रहे थे वापसी के, कुछ तरीका, कोई जुगाड़ नहीं लग रहा था, तो वो मुसलसल उन्होंने नमाज कसर की थी।
जानबूझ के ऐसा नहीं था। जब इंसान फंस जाए तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी जितने जो मेरे जहन में थे, बाकी जो सवाल होगा वो बाद में कर लें। इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू, यहाँ भी एक इतराज़ पैदा होता है। कुरान ने शर्त लगा दी है कि ये तब होगी नमाज कसर, इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें खौफ है, अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू, के कुफ़ार तुम्हें फितने में डाल देंगे। तो यही सवाल जो हमारे दिलों में भी पैदा हुआ, ये सहाबा के दिल में भी था। एक सहाबी ने सवाल भी किया कि ये कुरान ने तो शर्त लगा दी है कि सिर्फ खौफ की हालत में ये नमाज कसर हो सकती है। तो आप तो जहाँ भी जाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जितने भी सफ़र उठा लें, जब भी आप अपने शहर से बाहर गए हमेशा आपने कसर की है। कभी भी, चलो जवाज़ के लिए भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि जवाज़ मालूम हो जाए कि कसर ना की हो, पूरी पड़ी हो, नहीं, हमेशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसर की है। इसी वजह से उलमा का फतवा अक्सर यही है कि कसर करना फ़र्ज़ है। अच्छा, एक और बात ज़हन में रखें, शायद आपको ना पता कि नमाज जो असल में शुरू में फ़र्ज़ हुई थी वो सारी रखते दो दो ही थी। यानी ये जो कसर नमाज है, कसर का ये मतलब नहीं है कि नमाज हम आधी करते हैं, नहीं। कसर में जो नमाज है वो असल नमाज है जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की थी। बाद में अल्लाह ताला ने जब मुसलमानों को हिजरत मदीना के बाद अपनी जगह दे दी, तो उस खुशी में अल्लाह ताला ने नमाज में इजाफा कर दिया। मगरिब में एक दफ़ा, फजर अपनी जगह पर बाकी रही एज इट इज़, और इसी तरह ज़ोर असर में दो दो रकतों का इजाफा कर दिया। यानी ये जो आम रूटीन में हम नमाज़ें पढ़ते हैं, ये इजाफी नमाज़ें हैं। असल नमाज वही है जो कसर में नमाज है। कसर में नमाज वो आधी नहीं होती, कम नहीं होती, वो अपनी असल कैफियत में वापस चले जाती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस भी है कि अल्लाह ताला ने शुरू में जब नमाज फ़र्ज़ की थी तो सारी नमाज़ें दो दो रकत थी। वो असल नमाज है जो सफ़र में है। यहाँ एतराज़ ये पैदा होता है कि कुरान ने तो कहा कि जब जान का ख़तरा हो सिर्फ तब करनी है कसर, ऐਵੇਂ नहीं कि जब भी सफ़र करना है। सहाबी ने सवाल किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर सदका कर दी है, ये अल्लाह ताला का तुम्हारी तरफ तोहफ़ा है, मौजें, इजाज़त है, कोई मसला नहीं है। जब भी तुम सफ़र करो कोई ऐसी बात नहीं है, कसर कर लिया करो, इजाज़त है। ये इस एक एतराज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म कर दिया। इन्नल काफिरीन, बेशक कुफ़ार लोग, कानू लकुम, वो है ही तुम्हारे लिए, अदुव्वम मुबीना, बहुत वाज़ेह दुश्मन है। अब कल का सबक ख़ास तौर पर बहुत अहम है, उसमें नमाज खौफ के मसले ज़िक्र हो रहे हैं कि जब जंग हो रही हो तो नमाज किस तरह पढ़ी जाएगी। एक तरफ जंग भी मुसलसल जारी है, जानें मुसलमानों की जा रही हैं, लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि कुरान की आयतें बाकायदा कि नमाज खौफ में भी जिक्र करना है। और बड़े ज़बरदस्त तरीके, आप हैरान होंगे कि कैसे कैसे जुगाड़ लगाए, कैसे तरीके कि किसी तरीके से नमाज इंसान की रह ना जाए, कुछ भी हो जाए। एक सफ़ जो आगे वाली सफ़ है वो सजदा कर रही है और पीछे वाली जो सफ़ है वो नमाज में, लेकिन वो पीछे खड़े हैं डाल बन करके, पीछे से तीर ना आ जाए। और आधा गिरोह जंग कर रहा है, आधा गिरोह नमाज पढ़ रहा है। बेशुमार हदीसों में इसके जो तरीके वो जिक्र हुए वो कल पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।